और हमें वेसल के जो मैच के फुटबॉल में थोड़ी सी स्लो कमेंट्री करनी पड़ती है, तो जिससे मिसाइल होती है, इस वजह से हमें सुस्ती और थोड़ी सी आहिस्ता आवाज से कमेंट्री करनी होगी। अच्छा पास है, 13 नंबर 4 में कुछ ज्यादा थे इस बिना पर मिस हुए, यहाँ पर गलती कर रहे थे, पहला ही अच्छा है। पहला अटैक किया है नजर आ रही है, अबे कौन है बात चल नजर आ रही है। अच्छा शूट लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा तेज जो कंट्रोल से बाहर थ्रो होगी। छोटा ही बोला उन्होंने बिल्कुल छोड़ा हर का इशारा कर बैठा हुए नहीं तो बड़ा आगे भाई और बच्चे दूसरी साइड पे जी रोका गया है क्योंकि प्लेयर लेसेस बांध रहे हैं। अल्पचाहत मेल्सी एक्टिव है, अभी एक्टिव है लगे 13 नंबर अटैक गया थे, लेकिन डिफेंस 13 नंबर डिफेंस चले दिया साइड है। और हेड लेना चाह रहे थे, लेकिन उनके शोल्डर पे आपने हाथ रखा। खा लो बड़ा फट में फिशली है चांस, लेकिन साइलेंट के बिल्कुल यहाँ पे पीछे गड़बड़ हुई है, हमने शिकायत दी है, लेकिन उसके बावजूद आप खड़े हो गए, ताकत भी दी है। जी वायर जो है प्लीज उससे बचाकर बैठे, उनसे थोड़ा सा दूर बैठे। यहाँ पे कुछ चोर भी लगे हुए हैं, कट भी लगे हुए हैं, बहुत तेज वोल्टेज का करंट है, तो काइंडली अपने आप को बचाएं। लीजिए अब इस टूर्नामेंट को रोशनियां प्रोवाइड होती है पंजाब लाइट हाउस ने, और आवाज को हमारी को खूबसूरत बनाया पंजाब लाइट हाउस ने। पास के लिए छोटे से पास किया, 2 नंबर शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन फीट कर गए, बॉल थोड़ा सा से बाहर निकल गया, शूट के लिए जाना चाह रहे थे। अच्छा शॉट और डिफेंस गलतियां ही गलतियां हो रही है। यहाँ पे 3 से 4 मौके मिले हैं मुजाहिद को, ऐसे मुजाहिद को याद नहीं होते। बहुत मौका मिला था को, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। 3 से 4 मौके एक ही मिले, कुछ बहुत बड़ा खो दिया है आप। हो गया प्रेशर होता है टीम पे शूट पे
भूलेंगे नहीं चुप करके बैठा कमेंटर वो कबड्डी लगी है भूलेंगे कमेटी होनी है फुटबॉल नहीं फुटबॉल कमेटी तो वो लगी जितना वही ना थोड़ी बहुत नहीं जी दोनों साइड पे गोल क्लियर कर देंगे टाइम लिया और डिफेंडर इंटर पहुंचा। यहाँ पर भी मौका बन सकता है, जगह बन गई है लेकिन डिफेंडर बहुत लेट करके खेलते हैं। एक मौका को आया है अब अलविदा 321 के लिए। सफेद जर्सी में 301 की दुनिया पर अलमुजाहिद और ब्लू जर्सी में अलमुजाहिद मेल्सी 0-0 गोल से बराबर। अभी आगाज हुआ है, चंद ही मिनट हुए, दोनों साइड के अटैक हो गए। अच्छी है थोड़ा सा पैर हो गए बहुत से दूर गलतियां ही गलतियां, बड़े मैच में इतनी गलतियां नहीं हुई। ये चीज है, इतनी गलतियां आप जनाब चौधरी साजिद साहब की तरफ से 1,000 की स्पॉन्सरशिप है जी, और शेख अनिल साहब की तरफ से भी 2,000 की स्पॉन्सरशिप। SY बोलर चौधरी साजिद DHA मुल्तान। हाँ जी, कमेंट्री बॉक्स के लिए यहाँ पे कुछ थोड़ी सी रॉन्ग गेम हुई है, गलत तरीके से पैर डाला था और इसी वजह से क्योंकि रेफरी ने वार्न किया कि दोबारा आप ऐसा पैर डालेंगे तो आपके खिलाफ कार्ड हो सकता है और आपकी टीम को खसारा हो सकता है, आपको ग्राउंड से बाहर कर दिया जा सकता है। तो आप फ्री शूट मिलेगी। इस सिलसिले में एक मौका मिला है 11 नंबर जर्सी नंबर 2 शाहिद वाका फ्रॉम फैसलाबाद 301 की बेनती करते हैं जी। शाहिद वाका खालिद अब्बास ये बहुत अच्छा प्लेयर है। शाहिद ढिल्लू जट अपनी टीम के लिए जो है लास्ट टाइम जो है इसने 2 गोल स्कोर किए थे। आई थिंक इसकी बदौलत जो है इनकी टीम जो है आज फाइनल खेल रही है। ये दो लोग जो है मुसलसल जो है ग्राउंड के अंदर बड़े हैं, शायद जो है पगले वाले को कोई शदीद इंजरी महसूस हो रही है। हालांकि जो है मैच के डिसिप्लिन को कंट्रोल करने के लिए अंपायर राइफ की जेब में 2 तरह के कार्ड है, एक येलो कलर का और एक रेड कलर का। आप बताएंगे कि ये येलो कलर और रेड कलर ये किस लिए है? आपको मुझे बताया गया कि अगर दो येलो हो तो वो एक रेड के बराबर होता है। जी बिल्कुल, जो आप फॉल खेलते हैं, जो इलीगल गेम खेलते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, तो एक थोड़ी सी गलती होती है, जाने में छोटी मोटी गलती होती है, उसके लिए आपको येलो दिया जाता है और एक वार्न कर दिया जाता है कि आप अगर दोबारा इस किस्म की गलती करेंगे तो आपको ग्राउंड से बाहर भेज दिया जाता है। अगर गलती की नवीयत संजीदगी हो, वो एक शदीद चोट का अंदेशा हो और जानबूझकर बहुत बड़ी गलती की गई हो, तो रेफरी के पास ये इख्तियार होता है कि उसे रेड देकर ग्राउंड से बाहर भेजिए और वो टीम एक प्लेयर कम से खेलेगी। अगर इसी तरह 2 बड़ी गलतियां करती हैं
दो येलो होते हैं तो एक रेड बन जाता है, तो अंपायर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसे ग्राउंड से बाहर दीजिए। और इसी तरह अल-मुजाहिद ने एक फ्री शूट की जारी कर दी, जिस तरह अल-मुजाहिद सऊदी की गजबी ने फ्री शूट जारी की थी। अब बराबरी की सतह पर ये मैच चल रहा है जी। तो शायकीन फुटबॉल के खालिद साहब जो है एक बहुत बड़ी तादाद जो है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के चारों तरफ मौजूद है और डिसिप्लिन जो है मिसाली है सबका जी। बिल्कुल बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे तमाशाई देखने को आए हुए हैं और खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ पे, तो उनको बारहा कहा जा रहा है कि प्लीज अगर आपको यहाँ पे और एक चांस बना है कि हमारे मेहमानों को यहाँ पे मैच देखने में मुश्किल हो रही है, अपने साथ बैठ जाए। अगर यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, बड़ी यहाँ पे आप बड़ी लेकर यहाँ पे बैठे, प्लीज बैठे। पीछे मेहमान है, उनको नजर नहीं आ रहा, आपसे रिक्वेस्ट है अगर नीचे बैठने की जगह नहीं है, बड़ी यहाँ पे बड़ी ले लें। अगर आपके पास यहाँ पे दरिया तो बैठ के देखिए, बड़ी मेहरबानी यार, बहुत बहुत मेहरबानी यार। ये भाईजान मौलवी साहब मेहरबानी करो यार, शफकत करो। अगर अच्छे नहीं कुछ थोड़ा खाली हुआ तो चांस बना है बाबर पे, और यहाँ पे ऑफ साइड में आप पहले भी पहुंच गए हैं, कॉर्नर लगाकर खड़े रहे और जब बॉल आपके पास आया तो आप बैक से पीछे करें। शूट शारिवा के जरिए पास बनना था, लेकिन हुसैन भाई पे पहुंचे। हुसैन शॉट फ्रॉम मेसी, अच्छा पास खेला 13 नंबर को, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ, थोड़े से खुद ही डाउट हो गया। अच्छा क्लास, लेकिन दोनों प्लेयर के दरमियान किया, दोनों में से किसी ने नहीं लिया। डिफेंडर ने अच्छे तरीके से इसे हेल्प करके अपने साथी प्लेयर को खेला, क्रॉस किया है, लेकिन बड़ी तेजी से डिफेंडर आए और शूट सीधी गोल पोस्ट की तरफ। गोलकीपर ने अच्छे तरीके से होल्ड किया इसे, शूट के लिए हेड करना चाह रहे थे, लेकिन बॉल उनके हाथ से नहीं टकराई। 11 नंबर शाहिद, लेवल पर खेल कीजिए ताकि रिसेप्शन हुई, प्लेयर ने किया और दूसरे गोल की तरफ काउंटर अटैक की सूरत में यहाँ पे मिस्टेक। 13 नंबर पास करना चाह रहे थे, लेट हुए थोड़ा सा। शाहिद पहला गोल भी कर लिया अल-मुजाहिद। पहला गोल कर लिया अल-मुजाहिद। हाले बड़ा टाइम पे इधर साल तो आ रही हैगा आवाज की गिनती करना चाह रहे थे। यहाँ पे जिसे की है आपको वन साइड जो है दी जाती है,
बिल्कुल ये रूल है फुटबॉल के मुकाबला के हुआ तो ये बाकी चीज़ों की निस्बत इसके अखराज फुटबॉल तो अगर मैं कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए जो एक्सपेंसिव होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उन सब की जिम्मेदारी भी है शायद अभी जलसा में और इसके स्टार्ट होने से मुबारक अली साहब और उनके साथ अब्दुल भैया साहब और चंद अकबर भी आज हमारे मेहमान बने हैं। ये हमेशा ही अपने नौजवानों को सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल जोंग दा कोई मसला है सीट में भी हो जरूरतमंद हो चाहे इसको का मैदान हो जैस ठीक चलता है जोंग दा जड़ा थोड़ा जैस ठीक चलता है जोंग दा और रौनक बनती है और बरसात कर देते हैं जहाँ भी जाते हैं तो लगी होती है। चौधरी अकबर अली साहब और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है हाजी साहब और उनके साथ शेख मोहम्मद साहब और मौजूद महबूब साहब भी हमेशा ये साथ देते रहते हैं और हमारी सपोर्ट करते रहते हैं और हिम्मत से रहते हैं। तबीयत में खराब होने के बावजूद दोस्तों की मोहब्बत लाती है। जी सादा जिंदगी देहाती जिंदगी और अच्छा डिफेंस दोनों पर इसी कुछ डिफरेंट हो रहा है, बड़ी गलतियां हो रही हैं नर्सी की जाने से। हालांकि इस तरह से क्रिकेट में बॉल को स्विंग किया जाता है, बॉलर जो है मुख्तलिफ तरीकों से फिंगर का इस्तेमाल करते हुए बॉल को स्विंग करता है। फुटबॉल में भी जो है जो इसमें महारत हासिल कर जाते हैं प्लेयर, इसको जो है बॉल के जरिए जो है वो स्विंग करवाते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसे आइडियाज है जिनको इस्तेमाल करते हैं और जिनकी मेहनत ज्यादा होती है वो हर चीज में महारत हासिल कर लेते हैं। जिस तरह ये नौजवान शाहिद है, इसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि गेम को दोनों साइड से मूव कर सकता है। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे खेला था लेकिन बीच में था बोल सकता तो ये कहते हैं कि मूव करता हुआ कटर कहते हैं इस फुटबॉल की लैंग्वेज में, ये इन्होंने कटर करते हैं और वो कीपर को टाल देते हैं कि वो उसके अंदर जाती है। और ये आइडियाज होते हैं कि किस पॉइंट को किस हिस्से से टकरा कर पीछे से आते हुए प्लेयर को डाल देना ये तो और हर तरह से मूवमेंट भी है, नीचे टिप्स लगी होती हैं, टिप्स के जरिए भी मूव करना होता है फुटबॉल को। ये होती है महारत। किसी भी शोबे में अगर आप मेहनत करते हैं तो महारत आएगी। सबसे बड़ा काम होता है महारत और महारत के लिए होती है जो ज्यादा मेहनत करता है वो भी अपना। अच्छा ये थोड़ा बता दें कि अगर बूट पॉलिश हो और या बूट पॉलिश ना हो तो इससे कोई बॉल के स्लिप होने में कोई फर्क पड़ता है या माजी में इस तरह से फर्क पड़ता रहा है या नहीं पड़ा है? जैसे कि जिस हार्ड बॉल की ईद होती है, नई बॉल जो है उसे स्विंग करना मुश्किल होती है, जबकि पुरानी बॉल जल्दी स्विंग हो जाती है। लेकिन हमारे दौर में ऐसा देखने मिला कि अगर ब्लू पॉलिश हो तो स्विंग ज्यादा होती है, क्योंकि फुटबॉल जो है स्किट करता है तो फुटबॉल उसके जो पुराने शूज होते हैं उसके ऊपर लेसेस की एक क्रिया होती है और ज्यादा लेसेस की वजह से आप उसको स्किट करके स्विंग करते हैं। जिनके लेसेस बड़े होते हैं और लेसेस से एडवांटेज उठाते हैं और उस गिरा से फुटबॉल को मूव करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो ये चीजें बिजनेस से आती हैं। लेकिन आजकल लेसेस का जो दौर है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। नौजवान समझते हैं कि ये लेसेस बांधने की जो तकलीफ है इससे छुटकारा हासिल किया गया। आजकल मोस्टली जो शूज इस्तेमाल होते हैं विदाउट लेसेस होते हैं, ये लेसेस के दरमियान जो गैप होता है, लेसेस थोड़े से ढीले होने की वजह से आप पाँव पे बॉल को बिछा सकते हैं। लेकिन आजकल तो जो प्लास्टिक टाइप के फुटबॉल बूट आ रहे हैं कुछ सारे हैं इसमें लेसेस भी होते हैं और आपका कंट्रोल कम हो जाता है। अगर तो आपको बांधने में मेहनत लगती है लेकिन उसके फवायद ज्यादा है। ये फुटबॉल का बाइक फिर बॉल चले हुए हैं अपने तरीके हाँ यहाँ पर डिफेंस है लेकिन यहाँ पर दूर नहीं क्यों